हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपने लेटेस्ट बिजनेस स्टडीज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं इसमें। सबसे पहले क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करते हैं। अगर हम सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए 50 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है और पार्ट सी जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है वो हमारा 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में हमारा क्या क्या है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और अगर हिंदी में बात करें तो प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध के कार्य, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, व्यावसायिक वित्त और विपणन। और यहाँ पर पार्ट सी में प्रोजेक्ट, जिसमें कि हमें केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके इनके पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। पार्ट ए में हमें 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व, दूसरा प्रबंध के सिद्धांत, तीसरा व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। हमें पता ही है कि ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण क्या होते हैं। ये प्रबंध के 5 कार्य हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। चैप्टर की जो मार्क्स एलोकेशन है वो एक एक चैप्टर की एक एक तरफ से मार्क्स नहीं है, बल्कि 2-2 चैप्टर्स को, 3-3 चैप्टर्स को क्लब करके इसके मार्क्स बनाए गए हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व, प्रबंध के सिद्धांत और व्यावसायिक पर्यावरण। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 16 मार्क्स है। फिर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 यानी कि नियोजन और संगठन को मिलाते हैं तो ये 14 मार्क्स का है। और लास्ट में नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 20 मार्क्स। तो टोटल 16 और 14 30 जमा 20 50 नंबर हमारे पार्ट ए के हो गए। पार्ट बी डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में हमारे 4 चैप्टर्स हैं, 30 मार्क्स का है पार्ट बी। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 दो चैप्टर्स को क्लब करके 15-15 नंबर अलॉट किए गए हैं। वो 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध और वित्तीय बाजार, जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि प्राथमिक बाजार क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है, वित्तीय बाजार के क्या कार्य होते हैं, शेयर बाजार के क्या कार्य हैं, शेयर बाजार में क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे वित्तीय प्रबंध में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, क्या महत्व है वित्तीय नियोजन का, ये सब चीज़ें हम वित्तीय प्रबंध में पढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध, विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है, विपणन मिश्र क्या है, क्या क्या उसके घटक हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और लास्ट चैप्टर छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी आसानी से हमें समझ आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ेंगे। कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं पढ़ते हैं, 2019 पढ़ते हैं। तो टोटल 15 जमा 15 30 मार्क्स पार्ट बी में हो गए। पार्ट सी में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट सी में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज़ विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स, और हमें इसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। देखते हैं हम प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज़ में क्या करना है। इसमें एक्चुअली अपना सारा सिलेबस करने के साथ साथ हमें प्रोजेक्ट वर्क पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिजनेस स्टडीज़ में जैसे कि अकाउंटेंसी में भी 20 मार्क्स का है, बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज़ में भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो है दैट इज़ फॉर 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, हमें इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्लस हमें कितने टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, हमें कितने टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट बनाना है, हमें केवल एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है। कितने टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है, केवल एक पर। अब वो एक हमें कहाँ से चूज़ करना है, वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास में। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण के घटक या व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, स्टॉक एक्सचेंज या फिर मार्केटिंग या विपणन के ऊपर। चारों प्रोजेक्ट्स को डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है और वीडियो शेयर करी हुई है। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप चारों प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हो और चारों में से कोई भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि व्यावसायिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों के व्यावसायिक संगठनों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड आया तो कोविड के क्या क्या प्रभाव, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव व्यावसायिक संगठनों पे पड़े हैं, वो उस पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने हेनरी फ्यूल के सिद्धांत पढ़े हैं, हमने FW टेलर के सिद्धांत पढ़े हैं। तो प्रेफरेबली हमें हेनरी फ्यूल के सिद्धांतों पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। हमें क्या करना है, हमें कोई भी रियल लाइफ कंपनी का
या जैसे आप मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं, डोमिनोज का ले सकते हैं, विशाल मेगा मार्ट है आपके घर के पास, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ जा सकते हैं, क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, उनसे वो क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पर संगठन में उन्हें क्या लगता है, कौन कौन से सिद्धांत जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च करके एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सारी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट में वीडियो में डिस्कस करी हुई है, वहाँ से देख सकते हो कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, सब कुछ उसमें है। देन स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी भी वीडियो शेयर करी हुई है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज वाले प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, हमें लगभग 50,000 रुपीज़ डमी इन्वेस्ट करने हैं, 5 कंपनीज सेलेक्ट करनी है विच आर रजिस्टर्ड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में है, जिनका नाम सेंसेक्स की लिस्ट में है, उसमें से ले सकते हैं। और उन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करके लगभग 20 डेज तक उनके प्राइजेस को मॉनिटर करना है, ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सारी डिटेल मैंने डिस्कस करी हुई है, ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनता है। मुझे पर्सनली स्टॉक एक्सचेंज का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप बनाओगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देन मार्केटिंग, विपणन वाले प्रोजेक्ट में मार्केटिंग में आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना है, प्रेफरेबली कंज्यूमर प्रोडक्ट, या कोई भी सर्विस भी चूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपको बनाना है कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया है, क्यों आप इस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन आप उसको शुरू करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करके उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन तक आप पहुंचते हैं, कितने रुपए का आपका प्रोडक्ट है, मार्केट में कैसे लेके आएंगे, क्या क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके प्रोडक्ट का शेप कैसा होगा, उसकी टैग लाइन क्या होगी। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इन चारों में से चारों वीडियोस देख के अपने आप डिसाइड कर लेना कि चारों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे बड़ी बात, CBSE ने क्या गाइडलाइंस दी हैं। ये CBSE की गाइडलाइंस हैं जो CBSE के प्रोजेक्ट वर्क में लिखी हुई हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट ओनली 1 प्रोजेक्ट इज़ टू बी मेड, जिस पे हमने डिस्कशन कर ही लिया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो मार्क्स एलोकेशन है, 20 मार्क्स है, ये हमें कैसे मिलेंगे। इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स, हमने कितना इनिशिएटिव लिया किसी भी काम को करने के लिए, कितना हमने सहयोग किया, अगर हम ग्रुप में ये काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो हमने अपने टीचर का कितना सहयोग किया। देन क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कितनी है उस काम को करने में हमारी, या वो डल है हमारा प्रोजेक्ट, कुछ नयापन नहीं नज़र आ रहा है। कंटेंट ऑब्जर्वेशन, हमने उसका क्या एनालिसिस किया, अंत में क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या हमने रिसर्च करी है विशेष, उसके 4 नंबर है। देन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन या परिस्थिति हमें दी गई है, मार्केटिंग है तो हमने जो प्रोडक्ट लिया है उससे रिलेटेड हमने क्या एनालिसिस किया, वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, हमने उसके कितने पॉजिटिव नेगेटिव्स को स्टडी किया, इन सब चीज़ों के 4 मार्क्स है। और जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमसे वाइवा पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो है हमारा 8 नंबर का। तो टोटल 12 और 8 मिला के हो गए 20 मार्क्स। और क्या गाइडलाइंस दी है CBSE ने, CBSE की विशेष गाइडलाइन ये है दैट द प्रोजेक्ट शुड बी हैंड रिटन, हाथ का लिखा हुआ प्रोजेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, टाइप्ड नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ लगभग 25 से 30 पेजेस तक होने चाहिए, टैग्ड फोल्डर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनर को पकड़ा रहे हैं और आपके पेजेस इधर उधर स्प्रेड हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। प्रॉपरली टैग्ड हो, चाहे आप इसको ऐसे स्पाइरल में बांध सकते हैं या फिर आप एक फोल्डर ले सकते हैं, फाइल ले सकते हैं जिसमें उनको अरेंज कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट का सीक्वेंस क्या होगा उन पेजेस का, ये भी पर्टिकुलरली मेंशन्ड है CBSE की गाइडलाइंस में। सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले कवर पेज होगा जिसमें कि हम टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, क्लास क्या है, स्कूल एंड ईयर जिसके लिए उसने बनाया है। देन सेकंड पेज होगा लिस्ट ऑफ कंटेंट का, जिसे कि आप कई बार इंडेक्स भी बोलते हैं। उसमें आप लिखेंगे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके नाम लिख के, और आप टीचर के सिग्नेचर के लिए कॉलम छोड़ेंगे। देन एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट उस संगठन के लिए, उन लोगों के लिए, उन जगहों के लिए जहाँ पर आप गए अपने प्रोजेक्ट बनाने के दौरान। इसका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट में वीडियो में है, वहाँ से देख सकते हो आप एक्नॉलेजमेंट कैसे बनाना है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, हर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन अलग तरीके से लिखा हुआ है। जब आप वीडियोस देखोगे हर प्रोजेक्ट की तो आपको क्लियर हो जाएगा
कि अगर आप मार्केटिंग का बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट वाला बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, स्टॉक एक्सचेंज वाला बना रहे हैं फॉर एग्जांपल तो आपको हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिखना है। लाइकवाइज अलग अलग आपको डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है, क्या आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो कुछ चीज़ों को वीडियो में से। देन टॉपिक्स विद सूटेबल हेडिंग्स, क्या टॉपिक है आप उसको प्रॉपर हेडिंग्स के साथ में लिख सकते हैं। प्लानिंग एंड द एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, अगर कुछ है तो ये वाला इसका मतलब है कि अगर आपने कहा कि हमने प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन किया तो आप किस संगठन में गए, वो संगठन की थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं, किन किन लोगों से मिले, ये सारी बातें आप एक पेज में एलैबोरेट कर सकते हैं। देन लास्ट में दी ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स, आपने क्या पता लगाया, आपको क्या पता चला, क्या एनालिसिस किया, वो डिटेल्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कंक्लूजन या कोई सजेशंस या कुछ आपने खोज निकाला, कुछ पता चला आपको, फ्यूचर स्कोप ऑफ स्टडी, आपको क्या लगता है भविष्य में इसमें और क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। कुछ पिक्चर्स ज़रूर पेस्ट करें, उससे हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। देन अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स में आप बताएं आपने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करी, कौन कौन से जर्नल्स रेफ़र करे, या कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर गए, कोई अखबार यदि आपने किसी का प्रयोग किया है, किन कोई लोग हैं जिनकी आपने हेल्प ली है, उन सब के बारे में आप वहाँ पे थोड़ा सा लिखें। एक पेज में अपेंडिक्स और बिब्लियोग्राफी कंप्लीट हो जाता है वैसे। देन टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड सिग्नेचर के लिए एक पूरा पेज आप हेडिंग डाल के टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड सिग्नेचर करके पूरा पेज छोड़ सकते हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल एग्जामिनर यदि आते हैं तो वहाँ पे अपने रिमार्क्स दे सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, और आपके जो इंटरनल एग्जामिनर हैं अपने स्कूल के वो वहाँ पर साइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट वर्क। इनमें से कोई भी टॉपिक फटाफट चूज़ कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको ईजी लग रहा है, उसे बना सकते हैं। और अभी से शुरू करेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका सुंदर सा बढ़िया सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।